आज इस वीडियो में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। पहला ये कि इंडियन गवर्नमेंट ने फिर से लिस्ट निकाली उन एप्लीकेशन की जो वो बैन करने वाले हैं, एंड दूसरा कि क्या पबजी एक सही में एक चाइनीज़ एप्लीकेशन है, एंड तीसरा कि क्या पबजी सही में बैन हो जाएगा इंडिया से। आइए जानते हैं सभी का आंसर इस वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें मेरे चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ज्योतिषी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और जैसा कि आप जानते हैं कि पबजी मोबाइल वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मोबाइल गेम्स अमंग द यंग जनरेशन इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू वेरियस मीडिया रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट ने हाल ही में 275 एप्लीकेशन की लिस्ट निकाली है जो कि वो बैन करने वाले हैं, जिसमें से 47 एप्लीकेशन ऐसे हैं जो कि क्लोन थे या लाइट वर्जन थे जिनको वो बैन करने वाले हैं। उनमें से कुछ एप्लीकेशन की लिस्ट निकाली गई है, बाकी का अभी नाम रिवील नहीं किया गया है, जिनमें उन एप्लीकेशन में से पबजी मोबाइल का नाम भी शामिल है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में गवर्नमेंट ने 59 एप्लीकेशंस को बैन किया था। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आप जाके वीडियो देख सकते हैं या इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। ये वीडियो आप ज़रूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या ऐसे कारण थे जिन कारणों से उन एप्लीकेशन को बैन करना पड़ा। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो गवर्नमेंट ने लिस्ट निकाली थी 275 एप्लीकेशंस की, उनमें से 47 एप्लीकेशन ऐसे थे जो पिछले बैन की एप्लीकेशंस के क्लोन वर्जन थे या उनका लाइट वर्जन निकाला गया था। अभी गवर्नमेंट 1 बाय 1 करके हर एक एप्लीकेशन को स्कैन कर रही है, जिनमें से AliExpress, लूडो वर्ल्ड और पबजी मोबाइल का नाम भी आया है। स्कैनिंग में गवर्नमेंट ये पता लगाती है कि जो डेटा होता है यूज़र का, क्या वो डेटा इधर का वो उधर कर रही है या नहीं, या मतलब कहने मतलब ये क्या वो चोरी कर रही है कि नहीं। बट अभी ऑफिशियल लिस्ट आना बाकी है जो एप्लीकेशन बैन होने वाले हैं। एक क्वेश्चन हम सब में ज़रूर ये उठ रहा होगा कि जब टिकटॉक को बैन किया जा रहा था तो उस टाइम पे पबजी को बैन क्यों नहीं किया गया, और क्या पबजी सही में एक चाइनीज़ एप्लीकेशन है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में अभी भी घूम रहे हैं और इस सभी का जवाब मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर दूंगा। पबजी मोबाइल चाइनीज़ एप्लीकेशन है कि नहीं, ये जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि पबजी की हिस्ट्री क्या है। मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में। पबजी इज़ अ बैटल रॉयल गेम विच इज़ डेवलप्ड बाय पबजी कॉरपोरेशन। अब पबजी कॉरपोरेशन क्या है? पबजी कॉरपोरेशन सब्सिडायरी कंपनी है ब्लू होल कंपनी की, जो कि गेम बनाती है। और ब्लू होल कंपनी एक साउथ कोरियन कंपनी है, ये इस पॉइंट को आप नोट करके रखिए। तो जैसा कि आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये वही शख्स है जिसने इस पबजी गेम को बनाया था। इनका नाम है ब्रेंडन गिनी। इन्होंने गेम को लॉन्च किया था 2017 में। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनेगा। पबजी और पबजी मोबाइल दोनों डिफरेंट हैं। जब पबजी लॉन्च हुआ था 2017 में, तब वो पीसी वर्जन में हुआ था, ना कि मोबाइल वर्जन के लिए। जब पीसी वर्जन में लॉन्च हुआ तब उस टाइम पे यूज़र्स काफ़ी कम थे, मगर जैसे जैसे धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई, तब ब्लू होल कंपनी जो कि साउथ कोरियन कंपनी है, उन्होंने पार्टनरशिप की टेंसेंट कंपनी से, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है। पार्टनरशिप करने के बाद चाइनीज़ कंपनी ने पबजी मोबाइल नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया। इसको 2 प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया गया, iOS वर्जन के लिए और एक एंड्रॉयड वर्जन के लिए। लॉन्च करते ही जैसे लोगों की मानो बाढ़ सी आ गई। जैसा कि हमने जाना कि ये गेम एक पार्टनरशिप में साउथ कोरियन और चाइनीज़ फर्म के बीच में, तो हम ये कह सकते हैं कि पबजी इज़ नॉट कम्प्लीटली कंट्रोल्ड बाई अ चाइनीज़ फर्म। नाउ कम टू द क्वेश्चन, क्या पबजी मोबाइल एक चाइनीज़ एप्लीकेशन है? तो इसका आंसर है नो। पबजी मोबाइल इज़ नॉट अ चाइनीज़ बट कोडेड बाय चाइनीज़, ताकि आप लोग इस गेम को अपने फ़ोन पे खेल पाओ। पबजी मोबाइल जो कि चाइनीज़ का बनाया हुआ है, उसका कोई भी इसमें किरदार नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिया आपको ताकि उस गेम को आप लोग अपने फ़ोन पे खेल पाओ। तो इस गेम और जो पबजी का जो गेम प्ले और जो डिज़ाइन है वो पबजी कॉरपोरेशन का है, जो कि साउथ कोरियन कंपनी है। दैट्स इट। तो फ्रेंड्स, क्या हो अगर पबजी मोबाइल बैन हो जाए इंडिया में? होना ये है कि जो ब्लू होल कंपनी है जिन्होंने ये पबजी गेम बनाया, वो क्या करेगी, वो पार्टनरशिप तोड़ देगी टेंसेंट कंपनी से और वो दूसरी कंपनी ढूंढेगी, जैसे कि गेम लॉफ्ट हो गया या अदर कंपनीज़। ये इनसे टाई अप करके फिर से ये गेम को रीलॉन्च करेगी। तो डरने की बात बिल्कुल नहीं है। ये गेम अगर कल को बैन होता भी है तो कुछ दिनों में ये फिर से रीलॉन्च हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप आपको आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको अभी के अभी आप लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपको अपने अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। नमस्ते, जय हिंद।